किस बात का पांड्या को अहंकार, एमआई के ड्रेसिंग रूम में मचा हाहाकार। बुमराह के लिए रोहित ने दे दी धमकी, इस बार एंटीलिया तक खबर पहुंची। पहले तिलक पर बुमराह से बदतमीजी, पांड्या ने भड़कने की वजह बता दी, मैनेजमेंट को बहाना बताया। रोहित ने एमआई को बाहर करवाया। आईपीएल में धुरंधरों की टीम फेल, कप्तानी के लिए पांड्या का नया खेल। अगले सीजन का हो गया इंतजाम, रोहित बुमराह पर लगा दिया इल्जाम। हार्दिक पर अंबानी को अभी भी भरोसा, हार के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। एमआई को पांड्या में दिख रहा है फ्यूचर। रोहित वर्सेस हार्दिक पर हैरान करने वाली खबर। मुंबई इंडियंस की हालत देखकर यह सबको पता है कि एमआई में जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। फील्ड पर टीम का प्रदर्शन देखकर यह सबको पता है कि पांड्या से एक नहीं, एक मैच में कई गलतियां हुई हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ फैंस के बीच हैं। एमआई का मैनेजमेंट कुछ और ही मूड में है, क्योंकि एमआई का मानना है कि हार्दिक पांड्या अगले साल तगड़ा कमबैक करेंगे। एमआई से और भी बहुत सारी हैरान करने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं। एक एक करके आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले इसका बैकग्राउंडर बताते हैं। दरअसल हमने आपको बताया था कि पूरी डील सिर्फ पांड्या को लाने की नहीं थी, बल्कि एमआई का मैनेजमेंट रोहित शर्मा को रिप्लेस भी करना चाहता था। लेकिन फैंस का सपोर्ट देखकर रोहित वाली डील ठंडे बस्ते में डाल दी गई, क्योंकि एमआई ने सोचा कि हार्दिक के अंडर खेलने के बाद रोहित खुद छोड़ देंगे, तो रोहित को बाहर करके फैंस को और क्यों भड़काना। और अब जब एमआई का इस सीजन का अभियान खत्म हो चुका है, टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है, तो फिर एक बार पांड्या ने मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखी है और हार के लिए रोहित को जिम्मेदार बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पांड्या ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर रोहित रहेंगे तो टीम बंट जाएगी, और वही हुआ। रोहित की वजह से टीम में यूनिटी नहीं है। कई प्लेयर रोहित की बात मानने के लिए मेरी भी नहीं सुनते हैं। रोहित नहीं होते तो एमआई में मेरे लिए बिल्कुल जीटी जैसा माहौल होता, टीम एक यूनिट में खेलती तो रिजल्ट भी कुछ और होता। हैरानी की बात यह है कि एमआई के मैनेजमेंट को हार्दिक पर अभी भी भरोसा है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल रोहित चले जाएंगे तो हार्दिक टीम को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। लगातार हार के बावजूद एमआई का मैनेजमेंट हार्दिक पर कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, बल्कि इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि दूसरे कौन कौन से प्लेयर हैं जो रोहित के साथ जा सकते हैं, क्योंकि रोहित के साथ सूर्या, बुमराह, तिलक वर्मा और आकाश माधवाल के निकलने के भी कयास लग रहे हैं। ऐसे में मुंबई का मैनेजमेंट इन सभी प्लेयर्स का बैकअप प्लान तैयार कर रहा है। रोहित के अलावा जो भी प्लेयर जाना चाहेगा उसको रिलीज करके पांड्या को उनके मुताबिक टीम दी जाएगी। मैनेजमेंट के इसी भरोसे की वजह से हार्दिक पांड्या का घमंड नहीं टूट रहा है। वो बुमराह जैसे सीनियर प्लेयर को मैदान पर अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान वो जसप्रीत बुमराह पर चिल्लाने लगे थे। हार्दिक बॉलिंग कर रहे थे और बुमराह को फील्डिंग के लिए बाउंड्री की तरफ जाने को कहा। बुमराह पीछे जा रहे थे कि अचानक हार्दिक ने तेजी से जाने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। बुमराह एक फास्ट बॉलर हैं और जब भी गेंद लेकर आते हैं पूरी जान लगा देते हैं। ऐसे में फील्डिंग के दौरान किसी कप्तान को उन पर ज्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए। लेकिन पांड्या ने मैदान पर रोहित की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और पूरी फ्रस्ट्रेशन बुमराह पर निकाल दी। पांड्या चिल्लाए तो कूल माइंडेड बुमराह का चेहरा उतर गया। वो बहुत परेशान दिख रहे थे। बुमराह ने ऐसा रिएक्शन दिया कि जा ही तो रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। बुमराह से पहले हार्दिक पांड्या ने इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तिलक वर्मा को टारगेट किया था। दिल्ली के सामने एमआई को 258 रन चेस करने थे। इस मैच में तिलक ने आखिर तक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मुंबई 10 रन से मैच हार गई थी। तो हार्दिक ने 32 गेंद में 63 रन बनाने वाले तिलक को जिम्मेदार बता दिया। पांड्या ने कहा था कि बाएं हाथ के बल्लेबाज को स्पिनर्स को टारगेट करके और तेजी से रन बनाने चाहिए थे। इस बात पर एक तरफ हार्दिक को ट्रोल किया गया तो वहीं ड्रेसिंग रूम में दोनों की भिड़ंत हो गई। तिलक और हार्दिक के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि रोहित शर्मा और सपोर्ट स्टाफ को बीच में आना पड़ा। इसके बावजूद हार्दिक ठंडे नहीं पड़े हैं, क्योंकि उनके साथ ये पुरानी समस्या रही है। टीम इंडिया के स्टार पेसर मोहम्मद शमी ने खुद बताया था कि जब वो जीटी के लिए खेल रहे थे और एक कैच छूट गया तो हार्दिक उन पर भी भड़क उठे थे। मैच खत्म होने पर शमी ने हार्दिक से कहा था कि दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें मैदान पर ही रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। शमी की तरह ही अब रोहित शर्मा ने बुमराह से बदसलूकी पर एमआई मैनेजमेंट को अच्छे से समझा दिया है। रोहित ने साफ किया है कि मैदान पर किसी भी खिलाड़ी के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्डिंग के लिए कहना सुनना कप्तान का अधिकार है और जिम्मेदारी भी, लेकिन कोई भी प्लेयर कैप्टन का नौकर नहीं है, इसलिए सबको अपना दायरा समझना चाहिए। लेकिन इस सब के बाद भी उम्मीद नहीं है कि मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की आंखें खुलेंगी। और ऐसे में अगर हार्दिक को अंधा सपोर्ट मिलता रहा तो इस बार के बाकी मैच तो किसी तरह बीत जाएंगे, लेकिन आने वाले सीजन में मुंबई इंडियंस को बिखरने से कोई रोक नहीं सकता। हार्दिक के एटीट्यूड और एमआई मैनेजमेंट के माइंडसेट पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।